हेलो गाइस। मेरे को पता है कि मैं बहुत दिन बाद आपको वीडियोस सेंड कर रही हूँ। मतलब कि सो मैं अभी रेगुलरली आपको करंट अफेयर्स एंड यूपीएससी का जो भी है उसको आपको हमेशा सेंड करूँगी वीडियोस। सो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं विज़न आईएएस का करंट अफेयर्स जून महीने वाला आपको ये कर रही हूँ, ठीक है, बता रही हूँ, ताकि आपका फिर मैं जून महीने का कुछ क्वेश्चंस भी आपको बोलूँगी। हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कहाँ से क्या आएगा, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। ये है न्यू पार्लियामेंट हाउस, आपको तो पता है उसके बारे में। तो ये जस्ट आपको जानना है, करंट अफेयर्स में है इसीलिए। बस ये जान लेना है कि ये जो है करंट अफेयर, मतलब कि जो प्रेजेंट अभी बिल्डिंग है वो 64 योगिनी इन मोहिना मोरिना उसमें है। उन्होंने बनाया, मैंने उस टाइप का बनाया गया है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पर है, करंट अफेयर्स में आ सकता है। फिर नीचे चलते, फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है इसका एक्चुअली। हाँ, तो ये आपका जो एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम लोग क्या हुआ है कि लोक अदालत का जो मतलब लोक सभा का जो भी हॉल है वो नेशनल बर्ड्स की तरह मतलब हुआ है। पिकॉक, राज्यसभा का नेशनल फ्लावर्स, नेशनल ट्रीज, ये सब बनाए गए। तो ये सब आप देख लीजिएगा, मेरे को उसमें ये रट्टा बनने वाला चीज़ है। तो क्यों हम लोग का एक्चुअली न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रहा था, क्योंकि ये थोड़ा नैरो स्पेस हो रहा था और हम लोग का डीलिमिटेशन कमीशन जो था, तो उसके वजह से हम लोग का जो सीट है लोकसभा राज्यसभा का 1971 तक हम लोग का फ्रीज़ हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि जो साउथ के स्टेट्स थे वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिए थे, बट नॉर्थ वाला जैसे यूपी बिहार में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ था। तो साउथ स्टेट ने बोला कि हम लोग का कुछ कॉम्पेंसेशन नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग का एमपीज़ एमएलए कम हो जाएंगे, तो हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसीलिए ये किया गया था। बट अभी जब भी 2031 में आपका डिलिमिटेशन कमीशन होगा, उसके बाद वो चेंज होगा, तो हम लोग का सीट बढ़ जाएगा। तो वो सीट अभी तक फ्रीज़ हुआ था जो कि बढ़ने वाला है, तो इसीलिए थोड़ा मेजर कंसर्न है। और इसमें फायर सेफ्टी का भी मेजर कंसर्न है। फिर कम्युनिकेशन भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये आएगा नहीं, बट इसका रिलेटेड एक ही चीज़ आ सकता है कि डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, ठीक है। अगर आएगा तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी उसके लिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट डे में। ये थोड़ा हम लोग का इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम का, मैंने ये से पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम सो सॉरी, मेरा थोड़ा वॉइस थोड़ा लो होगा अभी 1-2 दिन, फिर ठीक हो जाएगा, ठीक। ठीक है। फिर हम लोग सेडिशन लॉ तो आपको पता होगा कि इसके वजह से हम लोग का बाल गंगाधर तिलक भी जेल गए थे एंड ऑल दैट। तो
हिस्ट्री में आपको पता है कि ये बहुत कॉलोनियल से आ रहा है, कॉलोनियल लेगेसी है जो हम लोग को मिला है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई लिखता है गवर्नमेंट के मतलब कि इसमें, तो वो उसको जेल करवा लेते हैं, ठीक है, जो कि पब्लिक डिसऑर्डर कुछ भी प्रॉब्लमेटिक करेगा। तो इसलिए हम लोग को ये याद रखना है, जो रोमिला थापर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है 1950s में, ठीक है, इसने एक जजमेंट दिया था। ये आप कोई भी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, क्रिटिसाइज़ किया था कि ये जो है ये जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इस वर्ड को याद रखिएगा, रोमिला थापर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड प्रेस, ठीक है, एंड जो कि सिक्योरिटीज़ और ट्रेंड्स को टू ओवर थ्रू द स्टेट, ठीक है। केदारनाथ सिंह ने क्या किया था, केदारनाथ सिंह ने वर्सेस ये कि ये ने वैलिड किया था कि वैलिड ऑफ द सेशन 124A, the court explicitly recognized that the state protection the jeopardy for the stability and states। तो याद रहेगा केदारनाथ वाला जो केस था, इसमें स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी, और जो रोमिला थापर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो आर ई रोमिला, एक्सप्रेशन KS केदार, एंड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेंगे तो आप लोग को एग्ज़ाम के टाइम में याद रहेगा। तो फिर विनोद दुआ जो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुए अभी रिसेंट में, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है एंड कमेंट किया है कि ऑन द मेजर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एंड it is people to violence against government established by the law, ठीक है। ये बोला है कि इसको डज नॉट, इसे पीपल को इंसिस्ट नहीं कर रहा है कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, एस्टेब्लिश बाय द लॉ। एंड फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू कीप द पेंडिंग केसेस एप्पल्स एंड जो भी है अंडर 124A टू बी कीप्ड एबलेंट, ठीक है, वर नॉट ट्यून टू द करेंट सोशल जो अभी चल रहा है उसके साथ तो लिंकअप नहीं है। तो ये कॉलोनियल रिज्म है, तो ये बोला गया था। तो ये क्या एक सब्जेक्टिव डेफिनेशन है कि सेडेशन क्या है, उसका डेफिनेशन नहीं देंगे, वो सब अपने हिसाब से ही इंटरप्रेट करते हैं। और ये जस्ट लो कन्वेंशनल रेट है, मतलब कि जितना भी सेडेशन का केस हुआ था उनको मतलब कि 3 to 33% ही उनको विक्टिम करा गया है। एंड चिलिंग इफेक्ट ऑन डिसेंट, द फियर ऑफ बीइंग चार्ज्ड ऑन द सेडेशन डिस्करेज, क्या कर रहा है कि कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहा है कुछ, कि कोई भी सच्चा चीज़ हो रही फिर उसका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि शायद हम लोग को सेडेशन से हम लोग को एलिगेशन लग जाएगा, ठीक है, और इसका मिसयूज़ भी बहुत हो रहा है। अच्छा, इसका हम लोग का थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि रिकमेंडेशंस क्या है। सॉरी, ये वाला ऐप में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम थोड़ा ये करती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि एक रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन कर दे रहा है 19 का, ठीक है। लॉ जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि उसको ये बोला गया है कि ये आर्गूमेंट है कि लॉ कमीशन ने क्या बोला था कि ये ऐसा नहीं कि अगर ये लॉ कॉलोनियल लेगेसी है तो इसको हम लोग वैलिडेशन नहीं दे सकते, और ये मिसयूज़ जो ग्राउंड है उसको रिमूव करना चाहिए, ठीक है।
और यूनियन एक्चुअली जो फॉर्म में है वो बोले कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया एंड आप ये एग्जांपल भी लिख सकते हो कि यूके में तो सेडेशन हो चुका है, मतलब कि रिपेल हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने भी रिपेल कर लिया है, स्क्वाच कर लिया है, तो ये सब है। और इसका रिलेटेड ये भी है कि सेक्शन 144 ऑफ कोड, जो क्रिमिनल कोड है, ये भी यूनिटी इंटीग्रिटी कर रहा है। तो हम लोग को सेक्शन 144 अगर CRPC है तो हम लोग को सेपरेट लॉ क्यों चाहिए। तो ये भी एक है कि ये रिडंडेंस ऑफ लॉज है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड यूनिटी है, सेफगार्ड करता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाला, काउंटर टेररिज्म में हमको हेल्प करता है, तो ये सब है। एंड जो लॉ लास्ट में आप जो भी आंसर राइटिंग करेंगे तो लॉ कमीशन का जो है रिकमेंडेशन थोड़ा देंगे, ठीक है। ये केदारनाथ वाला जजमेंट थोड़ा देंगे। देन जो सेशन 124 हैज़ ए जेल टर्म ऑफ टू 3 years, ये वाला जो है ये आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड और इसमें क्या है कि विद द टेंडेंसी टू इनहेरिटेंट वायलेंस एंड कॉज पब्लिक डिसऑर्डर, ठीक है, ये पब्लिक डिसऑर्डर पे कर सकता है। और प्रपोज किया है कि 7 साल का जेल होना चाहिए, FIR होना चाहिए सिटीजन, अनलेस पुलिस उसको प्राइमरी रिपोर्ट सबमिट करे, ठीक है। एंड सो कोई सजेशंस जैसे कि लिमिटेड एप्लीकेशन, ट्रेनिंग देना चाहिए पुलिस ऑफिसर्स लोगों को कि वो स्पेसिफाई जो सेशन 124A है IPC का, ये थोड़ा सा मतलब कि ट्रेनिंग करके उनको अनवांटेड अरेस्ट ना करे। फिर लिमिटेड एप्लीकेशन है कि इन 2018 द लॉ कमीशन कंक्लूडेड दैट द सेडेशन जो है ये अंडरस्कोर है, मतलब ये डिस्टर्ब कर रहा है पब्लिक ऑर्डर्स को, ठीक है। ठीक है, मैं इतना तक रुक रही हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियोस में बाकी सारा का करूँ, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा।